हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। क्लास 7th के इस यूट्यूब के चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज मैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिम्स टेक इन फूड एंड न्यूट्रलाइज इन ऑर्डर टू सकता है। इसके अंदर प्राणी जो है न्यूट्रिशन वह क्रिया है जिसके द्वारा पौधे भोजन प्राप्त करते हैं और विभिन्न क्रियाओं में उसका प्रयोग करते हैं। तो जो प्राणी होते हैं जो वो दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दूसरा हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक मीन्स ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफिक्स माने न्यूट्रिशन नरिशमेंट। तो जो खाना अपने से बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक में आते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो कि दूसरे पर निर्भर करते हैं, जिनका खाना दूसरे पर निर्भर करता है। तो ऑटोट्रॉफिक में जो खाना अपने के लिए बनाते हैं वो होते हैं पौधे, वो अपना खाना सारा अपने से बनाते हैं। और जो हेट्रोट्रॉफिक में होता है वो दूसरे पर निर्भर करते हैं, जैसे आदमी और जानवर, मैन एंड एनिमल। वो पौधों को खा करके उनसे प्रोटीन और विटामिन प्राप्त करते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनी, कई ईंटों से मिलकर बनी होती है, वैसे ही हमारा शरीर सेल से मिलकर बना होता है। ये सेल इतने छोटे होते हैं कि उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। सेल का जो बाहरी हिस्सा होता है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये इसका बाहरी हिस्सा होता है, देखिए यहाँ पे ये इसका सेल मेम्ब्रेन, ये बाहरी वाला हिस्सा सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। उसके बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, इसी से ये सारा सेल कंट्रोल होती है। और साइटोप्लाज्म होता है जो कि इसके बीच में ये लिक्विड टाइप का जल भरा रहता है, जेली टाइप का मटेरियल भरा रहता है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। कुछ लिविंग प्लांट ऑर्गेनिज्म ऐसे आते हैं जो कि केवल उनके एक ही सेल होता है। सम की पौधे खाना कैसे बनाते हैं, तो उनको पौधों को खाना बनाने के लिए चार चीजों की जरूरत होती है: मिट्टी, स्टोमेटा और क्लोरोफिल। मिट्टी से वो पानी लेते हैं। स्टोमेटा जो उसकी पत्तियां होती हैं पौधे की, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। उस छेद को स्टोमेटा कहते हैं। और उस पत्तियों में क्लोरोफिल भरा होता है, तो क्लोरोफिल से वो सूरज की रोशनी लेती हैं। तो अब इस प्रकार से करते हैं कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जड़ से पानी लेते हैं, सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल के साथ में कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन बनता है। क्योंकि ये सारा ये जो हरा वाला हिस्सा होता है इसको क्लोरोफिल कहते हैं। इसमें ये पत्तियों में होता है, इसलिए सारा खाना पत्तियों का, सारा खाना पौधों का पत्तियों में ही बनता है, इसलिए इसको पत्तियों को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स कहते हैं। एक बात और याद रखें, जहां क्लोरोफिल नहीं होता है वहां फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है, और ये बाद में कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्टार्च में बदल जाता है। हैव ओनली वन सेल। कई ऐसे प्राणी होते हैं जो सिर्फ एक कोशिकीय होते हैं, केवल एक सेल वाले होते हैं। अब आइए सीखते हैं कि जो पौधे जिनमें कि क्लोरोफिल नहीं होता है वो कैसे अपना भोजन बनाते हैं। तो उसमें कई सब प्रकार के पौधे आते हैं, वो आते हैं, एक उनको कहते हैं इंसेक्टिवोरस। ये पौधे ऐसे होते हैं जो कीड़ों को खा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरा होता है पैरासाइटिक प्लांट्स। तीसरा होता है सिम्बियोटिक रिलेशन वाले प्लांट। चौथा होता है सेप्रोट्रॉफ, और पांचवा होता है एल्गा एंड फंगस। यहां देखते हैं
इंसेक्टिवोरस प्लांट वो होते हैं जो कि कीड़ों को खा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसमें क्या होता है कि पत्तियां पिचर के समान बनी होती हैं, घड़े के समान होती हैं, उसके ऊपर ये एक लिड लगा होता है, ये ढक्कन टाइप का लगा होता है, और इसके अंदर साइड में ये हेयर्स होती हैं, यहाँ पे इसके अंदर हेयर होते हैं। तो जब कोई कीड़ा यहाँ पे आता है इसके पास में, तो ये ढक्कन इसका बंद हो जाता है और कीड़ा इसी के जो उसके हेयर्स होते हैं उसमें फंस जाता है और ऊपर नहीं आ पाता है। ये इसका जो है ढक्कन बंद रहता है तब तक। उसके बाद इसमें से डाइजेस्टिव फ्लूइड इसके अंदर निकलता है जिससे वो पच जाता है उसके अंदर में। दूसरे तरह के प्लांट होते हैं जो पैरासाइट प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये हेटेरोट्रॉफिक मोड में आते हैं। ये जो है दूसरे का के ऊपर चढ़ जाते हैं, दूसरे के ऊपर का, और उनका खाना खाते हैं। तो जिस पौधे का वो खाना खाते हैं, जिसके ऊपर चढ़े रहते हैं, उसका खाना खाते हैं, वो होता है होस्ट। और ये खुद हो जाते हैं पैरासाइट प्लांट। ये देखिए इसके अंदर, इसको एक एग्जांपल है अमरबेल का, ये पौधे पर चढ़ा हुआ है। ये तीसरे तरह के पौधे वो होते हैं, उनको सेप्रोट्रॉफ कहते हैं, जैसे मशरूम। ये सड़े गले भोजन पर जिंदा रहते हैं। ये डाइजेस्टिव फूड उस सड़े गले भोजन पे अपना डालते हैं और वो जूस में कन्वर्ट हो जाता है और उनके न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। इसके अंदर अगर पौधे एक दूसरे के साथ में रहते हैं और एक दूसरे को भोजन और शेल्टर प्रदान करते हैं, जैसे एल्गा और फंगिस। एल्गा फंगिस के लिए भोजन बनाता है और फंगिस उसके लिए, एल्गा के लिए शेल्टर देता है और पानी और मिनरल इकट्ठा करके देता है। इसका एग्जाम्पल लाइकेन है। How nutrients are replenished in the soil। पौधे का जितना, पौधे जो जमीन में, मिट्टी में जो भी उसका खाना न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो सब सोख लेते हैं, जिससे कि मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की कमी हो जाती है। इसलिए मिट्टी में खाद और मैन्योर, फर्टिलाइजर और मैन्योर मिलाए जाते हैं। किसान उनको समय समय पर मिट्टी में मिलाता है। इसके अलावा मिट्टी में ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, पौधों को नाइट्रोजन चाहिए होता है मिट्टी से, तो यद्यपि वायुमंडल में बहुत सारी नाइट्रोजन रहती है लेकिन पौधे उनको डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। तो कुछ पौधे जैसे मटर, चना, सेम इत्यादि के जोड़ों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, वो पौधों की जड़ों में रहता है। वो वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन लेकर के पौधों को दे देता है। उसके बदले में पौधे उन्हें रहने के लिए जगह और भोजन देते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया खाना खुद नहीं बना पाता है। इस प्रकार से इन दोनों में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।